नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा था, बड़े अच्छे तरीके से क्या सीखा था, हिमालय का वर्गीकरण सीखा था। ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और जो पढ़ने की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया था। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बारीक तरीके से समझा था। जो मित्र वो वीडियो ना देखे हों, जो प्लेलिस्ट में जा करके वो जो है वीडियो देख सकते हैं। उनकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहां जा करके देख सकते हैं। तो आज हम एक लाइन से शुरू करते हैं दोस्त। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं पढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद में खुद वो आती गई मेरे पास, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई के दृष्टि से हिमालय को जो बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था। तो उसी का एक पार्ट है ट्रांस हिमालय को जो है कहा जाता है तिब्बत का क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय को कहा जाता है तिब्बत का या चीन का क्षेत्र जो होता है वो होता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काला जाट पढ़ा था। पिछले वीडियो में जो लोग देखे होंगे तो काला जाट पढ़ा था। का से मतलब क्या होता है, काराकोरम श्रेणी होता है, और ला से मतलब लद्दाख श्रेणी होता है, जा से मतलब जास्कर श्रेणी होता है। तो आइए दोस्त, हम इनके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, इनका क्या भूमिका है, इनकी अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट, इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो दोस्त आते हैं काराकोरम के पास। काराकोरम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, कोई भी एग्जाम में हो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। कौन सा है, पहला पॉइंट आप लिखिए, काराकोरम श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, K2 है। कहाँ है, तो इसी श्रेणी में पड़ता है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो है इसी में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। इसकी कितना है, 86 मतलब 8611 मीटर जो है कितना है। इसीलिए इसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्त, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का जिसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ मतलब हड्डी कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्त, क्या है पहला पॉइंट, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, या कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो कौन सा है, K2 है। और कहाँ स्थित है, तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है, एशिया के रीढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्त, दूसरे पॉइंट को आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम पूछते हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ स्थित है, तो यही स्थित है। ठीक है, ग्लेशियर उसे कहा जाता है जैसे हिमनद होता है, बर्फ का जो होता है, बर्फ से ढका हुआ, उसी को कहा जाता है ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर इसी में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कितना किलोमीटर है, तो 72 से 80 किलोमीटर जो है लंबा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। कितना किलोमीटर है, तो 72 से 80 किलोमीटर जो है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट के पास आते हैं, जो है यहाँ इसी में लिख लीजिए, मानसरोवर झील। सरोवर झील
से जो होता है, यही तिब्बत से है, कौन सा है, सिंधु नदी यहीं से निकलती है। इसी झील से सिंधु नदी जो है निकलती कहाँ है, चीन में है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, इतना पॉइंट हो गया। अब आते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, साउथ ईस्ट। विस्तार क्या है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक इसका विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता ठीक है। तो इतना पॉइंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो और ये हो गया, कितना पॉइंट होगा, एक पॉइंट हो गया। कौन सा, पहला काराकोरम, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहाँ है, इसी में काराकोरम श्रेणी में है। कितना है, 8611 मीटर है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ है, इस काराकोरम श्रेणी में है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, मानसरोवर झील जो होता है कहाँ है, ये जो है सिंधु नदी इसी से निकलती है। तो यहाँ एक अलग से पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं इसको। और विस्तार कितना है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये विस्तार हो गया दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी क्या कहते हैं, क्या प्रसिद्धि है यहाँ लद्दाख श्रेणी की। पहला पॉइंट आता है, यही आता है कि यह पर्यटन के लिए जो है प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए जो है के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और जास्कर श्रेणी के पास भी आ जाते हैं, जास्कर श्रेणी भी जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, सेम प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट लद्दाख श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है दोस्त, क्या, तो कहा जाता है कि इसे एशिया का जो होता है कि सबसे ज्यादा कहें को वर्षा कहाँ होती है, बरसात कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, तो इसी श्रेणी को होता है। इसे कहा जाता है शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है शीत मरुस्थल का। दुनिया का सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो यही होता है, दुनिया का सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लद्दाख श्रेणी पे होता है। लद्दाख में वर्षा, दुनिया का सबसे कम वर्षा इसी श्रेणी में होता है, सबसे कम वर्षा होता है। और यही एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर हम पूछते हैं भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो लद्दाख श्रेणी में होता है, मतलब लद्दाख श्रेणी में होता है। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। कैसे याद, और कहाँ होता है, किस पहाड़ियों पे होता है पूछता है, तो खासी की पहाड़ियों पर होता है। कैसे याद रखते हैं कि मेघालय, अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय में होती है। कैसे याद रखें, जब बारिश होती है तो मेघ निकलते हैं, बारिश होती है तो गांव में मेघ निकलते हैं, मेघ मतलब मेढक निकलते हैं। इस तरीके से सबसे मेघालय में मेढक ज्यादा निकलते हैं, तो वर्षा ज्यादा होती है। कहाँ, किस पहाड़ी पर, खासी की पहाड़ी पर। गारो खासी जनती आप जानते हैं, तीनों का क्रम भी एग्जाम्पल में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गया, सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज्यादा मेघालय में होती है। सबसे ज्यादा मेघालय में होता है वर्षा। कहाँ, खासी की पहाड़ियों पर, खासी की पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो यही सेम विस्तार है इसका भी। ठीक है दोस्त, सेम विस्तार है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक बेसिक समझ, जो बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं, वो हम लोगों ने कवर किया है। तो आप लोग इस तरीके से देखते रहेंगे तो जो है आपको तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए। और जो है एक, हाँ, जब बारिश नहीं होती है, अब बारिश नहीं होती तो कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी,
सम सीधी बात भाई, बारिश जहाँ होगी वहीं तो वनस्पति पाई जाएगी। तो यहाँ भी कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है, कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है। जब वनस्पति नहीं पाया जाएगा तो खनिज भी नहीं पाया जाएगा। कॉमन सेंस लगा लीजिएगा आप लोग, जब वनस्पति नहीं पाया जाएगा तो जो है कोई खनिज नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ भी कोई वनस्पति नहीं पाया जाएगा, कोई वनस्पति नहीं पाया जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरीके से। और हाँ आप बताइए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप बताइए, ये सब बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप? K2 बताएंगे। K2 कितना मीटर है? 8611 मीटर है। ठीक है। अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछते हैं तो क्या बताएंगे आप? एवरेस्ट बताएंगे। एवरेस्ट बताएंगे। एवरेस्ट बताएंगे कितना है? 8848 मीटर। ठीक है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नाम पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताएंगे आप? तो जो है कंचनजंगा हो गया। कहाँ है? कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा हो गया। कितना है? 85 यहाँ 58। ठीक है दोस्त, इतना है, इतना है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। इस तरीके से दोस्त हम लोग बेसिक चीज जो है कवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग आप पढ़ लेंगे। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है पढ़ने के लिए। तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब है मैं आपका 10 से 15 मिनट लेता हूं तो आपको ये टॉपिक से आपको जितनी कमियां हैं आपको यहाँ तैयार करा दें। तो पहला है, आइए चल साथ में तैयार करते हैं। पहला क्या है? लद्दाख काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में फर्स्ट पॉइंट क्या हमने पढ़ा है? क्या पढ़ा है? भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। कितना मीटर लंबी है? 8611 मीटर लंबी है, मतलब 8611 मीटर जो है लंबी है। दूसरे पॉइंट पे हम लोगों ने क्या जो है पढ़ा था, और जो है इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था? भारत का सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। कितना है? कितना किलोमीटर है? 72 से 80 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, एक अलग से पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? झील मतलब जो है मानसरोवर झील जो है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ है? वो चीन में स्थित है। इसके बाद पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं? इसका विस्तार पढ़े हैं, कहां से कहां तक विस्तार है उसको देखें हम लोग। और यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती है तो आप जब खनिज टॉपिक में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे जब यहाँ वनस्पति नहीं होती तो कोई खनिज नहीं होता है। तो ऊपर वाला सिस्टम खत्म हो गया। इधर आते हैं। इधर जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख श्रेणी, और जो है जास्कर श्रेणी भी जो है पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके नीचे आएंगे जो है इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसीलिए इसे जो है मतलब दुनिया का सबसे कम वर्षा जो होती कहाँ होती है? तो लद्दाख श्रेणी में होती है। और सबसे ज्यादा जो है वर्षा कहाँ होती है? तो खासी की पहाड़ियों पर होती है। कहाँ है? तो मेघालय में है। तो और जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 कितना? 8611 मीटर। इसके बाद अगर विश्व की पूछता है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो एवरेस्ट बताएंगे। कितना है? 8848 है, मतलब 8848 मीटर है। ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? तो कौन सा बताएंगे? कंचनजंगा है। कितना है? 8598 है। तो और जो है कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्त, इसी के साथ जो है आप लोग इसे रिवीजन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब पढ़ने की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे कि लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और जो है बाह्य हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप इसी तरीके से नोट्स आप एक बार जरूर बनाएंगे ताकि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका कवर हो जाए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।